जम्मू से श्रीनगर जाने में 8 घंटा लगता था, अब 4 घंटे में लोग पहुंच जा रहे हैं। कई लोगों को चश्मे में दिखाई नहीं पड़ता, काम कुछ हुआ ही नहीं हुआ होगा, उनको दिखेगा भी, लेकिन मैं जानता हूं कि लोग देख रहे हैं। एक संदेह लोगों के मन में है कि ट्रेन कटरा से क्यों चल रही। आप सब जानते हैं कि जम्मू डिविजनल रेलवे मैनेजर का ऑफिस हो गया है, नया डिवीजन बन गया है। उस हिसाब से जम्मू स्टेशन का विकास हो रहा है, वो 4 महीने 3 महीने में पूरा हो जाए। तो जो ट्रेनें आज कटरा से चले वो सभी ट्रेनें जम्मू से चलेंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों को भ्रम है कि सब कटरा से ही चलेगा। ये जब काम खत्म हो जाएगा जम्मू रेलवे स्टेशन का, तो वो सभी रेलगाड़ियां जम्मू से चलेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी महीने माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर से चलने वाली ट्रेन को कन्याकुमारी, मैंने कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। ये रेल लिंक पूरा हो गया, किसी दिन ट्रेन चलाई जा सकती। अगर मैं एयर कनेक्टिविटी की बात करता हूं, तो आप में से अनेक लोग यहाँ बैठे हैं। जम्मू से फ्लाइट चलती थी 6, आजकल चल रही है 46, और नया टर्मिनल बनने के बाद 100 से ज़्यादा फ्लाइट जम्मू से चलेगी। श्रीनगर की मैं बात करूं तो जब मैं आया था 4 साल पहले, 4.5 साल हो गया, अगस्त 2020 में, तो कुल 26 फ्लाइट चलती थी। आज 132 फ्लाइट चल रही है। अमेरिका धनी है इसलिए अमेरिका की सड़कें अच्छी नहीं हैं। अमेरिका इसलिए धनी हुआ कि अमेरिका में सड़कें अच्छी बनी। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आज बन रहे हैं, जिसमें 76,000 करोड़ का काम केवल जम्मू रीजन में हो रहा है। कुछ बन रहा है, कुछ आगे आने वाले दिनों में बन जाएगा। अब उसमें भी व्यवधान जो लोग खड़ा कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर का विकास नहीं चाहते। उनका निजी हित जम्मू कश्मीर के विकास से उनके लिए बड़ा है। मेरा आपसे निवेदन है कि टूरिज्म तभी बढ़ेगा जब बेहतर कनेक्टिविटी होगी। कश्मीर में कहीं भी जो भी टूरिस्ट स्थान है जिनकी चर्चा या जिनका नाम आप जानते हैं, घंटे 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ कठिनाई थी 4 घंटे 5 घंटे, और एक बार जो चला जाए उसके कमर में इतना दर्द शुरू हो जाता था कि दोबारा जाने का नाम नहीं लेता था। एक और मानसिकता, ये टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बना दीजिए। मैं इस पर किसी से भी बहस करने को तैयार। कि टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से टूरिज्म नहीं बढ़ता है। दुनिया में, देश में जहां टूरिज्म बढ़ा वहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बढ़ा। रहने के अच्छे स्थान बने, लोगों के मनोरंजन के अच्छे स्थान बने। वो जमाना लग गया जब सरकार ये सब काम करती थी। देश जब आज़ाद हुआ था तो हम न स्टील बनाते थे न कुछ बनाते थे, तो सरकार ने इन्वेस्ट किया, होटल बनाए सरकार ने। अब देश का प्राइवेट सेक्टर ऐसा हो गया है कि वो हर क्षेत्र में सरकार का काम है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनावे, सरकार लोगों की जान माल की रक्षा करे, सरकार सरहदों की रक्षा करे। कनेक्टिविटी की अगर बात मैं करता हूं तो रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी भी होती है, और एक नया जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, डिजिटल कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं। रोड के बारे में मैंने बता दिया। 2011 की जनगणना के हिसाब से जम्मू कश्मीर के जितने भी गांव हैं, 250 आबादी है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ दिए गए। 2011 की जनगणना के आधार पर जो गांव बचे हैं, उनमें से कुछ ही गांव बचे हैं। योजना यही थी कि जो शेष गांव हैं उनको जिला योजना या यूटी कैपेक्स में जोड़ दिया गया। उस पर काम भी हुआ है, कई सड़कें ले ली गई हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस समय मैं संसद में था 2000 में। उस समय लक्ष्य रखा गया था कि 1000 आबादी का जो गांव होगा उसे इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़ा जाएगा। अब देश में कहीं भी उसके लिए जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लैंड एक्विजिशन के लिए धन का प्राविधान ही नहीं था। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जब देश में आबादी का मानक 1000 था, तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 500 रखा गया। फिर दूसरे चरण में आबादी को 500 कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ 250 कर दिया गया।
तो गांव की कनेक्टिविटी, बाकी हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज, टनल्स, ये बड़ी मात्रा में बन रही है। रेलवे कनेक्टिविटी पूरी हो गई है।